धन्यवाद मोहम्मद उस्मान साहब, सलमान भाई और IRO परिवार के सभी सदस्य। आदरणीय मंच पे आसीन हमारे मदनी साहब अपने विषय के प्रकांड विद्वान हमारे बीच में हैं। मैं IRO परिवार का एक बार फिर धन्यवाद देना चाहूँगा, इसलिए कि इस बिगड़ते समाज में समाज को सेप देने का जो कार्य किया है, इसके लिए बार बार उनको धन्यवाद। फिर धन्यवाद देना चाहूँगा मैं IRO परिवार को कि अपनी उस उम्र को, जिस उम्र में इनको मेहनत करके कमा के बुलंदियों को छूना चाहिए था, उस उम्र को इन्होंने समाज निर्माण में लगाया। मैं धन्यवाद फिर देना चाहूँगा IRO परिवार को कि इन्होंने एक स्कूल के माध्यम से, तकवा स्कूल के माध्यम से सूचना के साथ साथ चरित्र निर्माण का काम भी बहुत ज़्यादा किया है। सूचना से मेरा तात्पर्य ये है कि पृथ्वी इतने एंगल पे झुकी हुई है, विज्ञान ने ये खोज किया, विज्ञान का ये काम, ये मात्र सूचना है, ज्ञान नहीं है। लेकिन IRO और परिवार ने तकवा इस्लामिक स्कूल के जरिए एक समाज निर्माण का कार्य किया, इसके लिए भी धन्यवाद। आपका धन्यवाद इसके लिए कि आप चाहते हैं कि समाज का निर्माण हो, समाज में व्याप्त बुराइयां खत्म हो, अच्छाई का बोलबाला हो। इसलिए आप आए हैं कि प्रकांड विद्वान मौलाना मदनी साहब से कुछ मार्गदर्शन लेके कल हम जाएं और एक समाज का निर्माण करें, इसलिए आपका धन्यवाद। दोस्तों, आज जिस विषय पे हम लोग बातचीत करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वो विषय है तहफ्फुज़े नमूसे निस्वां और इस्लाम, मीन्स नारी की अस्मिता की रक्षा और इस्लाम कैसे होगा और इसका निवारण क्या होगा जो हो रहा है आजकल। हमारा विषय मुख्यतः दो भाग में बंटा है, एक नारी अस्मिता की रक्षा, दूसरा भाग इस्लाम। हम इस पे चर्चा करेंगे, बहुत कम समय लेते हुए आपका अपनी बात को पूरी करने का मैं प्रयास करूंगा। बीच में बहुत सी बातें आएंगी, वो करते करते हम लास्ट इस्लाम तक पहुंचेंगे, देखेंगे कि इस्लाम भी नारी के से संबंधित क्या क्या कहता है हमें। जहां तक नारी का प्रश्न है, तो इस सृष्टि ने नर और नारी दोनों का निर्माण किया। ये दोनों एक दूसरे की पूरक हैं, एक की अनुपस्थिति में दूसरा अपूर्ण है। स्त्री ना रहे, पुरुष अपूर्ण है, पुरुष नहीं है तो स्त्री अपूर्ण है। वो नारी जो समाज की इज्जत है, राष्ट्र की धरोहर है, परिवार की नाक है, उसी की अस्मिता तार तार हो रही है। ये बहुत बड़ा सवाल है, सिर्फ हमारे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में ये बहुत बड़ा सवाल है। नारी ने, नर और नारी, सृष्टि ने नर और नारी दोनों को एक जैसा पैदा किया। समाज की आधार है नारी, राष्ट्र की धरोहर है नारी, उसकी अस्मिता तार तार हो जा रही है। क्यों तार तार हो रही है, इस पे बहस करना है, इस पे हम और आप बातचीत करेंगे। कौन है इसका जिम्मेदार, कैसे ये शुरुआत हुआ, कहां से हुआ? उसी दिन से हुआ जब कुछ अय्याश प्रवृत्ति के दुर्गंध युक्त पुरुषों का गिरोह, थोड़ा हिंदी शब्द में बोलूंगा, दुर्गंध युक्त पुरुषों का गिरोह एक नारा दिया, नारी स्वतंत्रता। उसी दिन से इनका पतन शुरू हो गया। नारी भी इसके चक्कर में आ गई
और अपना सब कुछ लुटा ली। शिक्षित हुई वो, लेकिन शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पाई। विशेष करके हमारे ऊंचे घराने की महिलाएं। शिक्षा का महत्व क्या है वो नहीं समझ पाई। और पुरुषों का वो गिरोह, वो दुर्गंध युक्त गिरोह, वो अय्यास प्रवृत्ति का गिरोह इनका आखेट करने लगा, शिकार करने लगा। जब हम इतिहास पे नजर डालते हैं तो हमें मिलता है वो समय कि जब औद्योगिक क्रांति हुआ इस दुनिया में, उसी के साथ साथ ही नारी के शोषण की क्रांति भी अस्तित्व में आ गई। औद्योगिक क्रांति के साथ साथ पढ़िए इतिहास, उसी के साथ नारी के शोषण की क्रांति भी अस्तित्व में आ गई। नारी पुरुषों के साथ कल कारखानों में जाने लगी, अधिक अर्थ प्राप्ति के लिए और उदर पूज के लिए, पेट भरने के लिए। गरीबी का आलम था। कोई बुराई नहीं है, काम करना कोई बुराई नहीं है, जाना चाहिए। लेकिन पुरुषों का वो गिरोह, वो दुर्गंध युक्त गिरोह, जिनके हाथ में पूरी अर्थव्यवस्था थी, पूरा पूंजी था, कल कारखाने था, अक्सर उसमें काम करने के लिए नारी को अपने शरीर का प्रयोग करना पड़ा। आज भी होता है। नारी को आज भी अपने शरीर का प्रयोग करना पड़ता है। सुंदर नहीं है, अच्छी पर्सनालिटी नहीं है, एयर हॉस्टेस नहीं बन सकती, कहीं की रिसेप्शनिस्ट नहीं बन सकती। बिग बाजार में जाके देखिए कैसे बिठाया गया है औरतों को, जो सुंदर है उसी को बिठाएगा। नारी अपने शरीर का प्रयोग करने लगी और ये दुर्गंध युक्त गिरोह नारा दिया, नारी स्वतंत्रता, जो कि स्वतंत्रता कम स्वच्छंदता ज्यादा था। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में बहुत थोड़ा सा अंतर है। सीमित दायरे में हम स्वतंत्र हैं, स्वच्छंदता का मतलब कुछ भी करें चाहे जहां जाएं। वो इनका आखेट करने लगा। परिणाम ये हुआ कि नारी पतन के अंधेरे कुएं में गिरती चली गई। अभी अभी हाल ही में पूरी दुनिया ने देखा, हमारे दिल्ली में एक दामिनी नामक लड़की के साथ बलात्कार हुआ। किस तरह से पूरा भारत एक होकर आवाज उठाया, पूरा भारत आवाज उठाया। जगह जगह सेमिनार होने लगे, डिबेट हुआ, विचार आने लगे कि ये इस तरह की अस्मिता तार तार क्यों हो रही है, इस पे पाबंदी लगनी चाहिए, फांसी की, उन बलात्कारियों को फांसी की सजा दे देनी चाहिए, नपुंसक बना देना चाहिए। तरह तरह के विचार आने लगे। लेकिन इसका मुख्य कारण क्या है, इस पे किसी ने बहस नहीं किया। उनको कपड़े बदल देना चाहिए, इस तरह की कपड़े पहने, तरह तरह के विचार आए। हमारे देश में भगवान रजनीश भी पैदा हुए हैं, जिनका विचार ही था संभोग से समाधि की ओर। बॉलीवुड की एक अभिनेत्री कहती है कि जगह जगह बालाओं का बार खोल देना चाहिए, जिससे पुरुष जाके अपने काम वासना की तृप्ति करे, बलात्कार रुक जाएगा। संभोग से समाधि की ओर का प्रचार किया भगवान रजनीश ने। बलात्कार रुक गया क्या? बलात्कार नहीं रुका। कपड़ा बदल देने से बलात्कार नहीं रुकेगा, कपड़े से ढक देने से बलात्कार नहीं रुकेगा। इसके कारण है, मुख्य कारण, इस पर किसी ने बहस नहीं किया। पुरुषों को अपना विचार बदल देना चाहिए, यह भी विचार आया। कौन सा विचार बदल दे? विकल्प नहीं दिया, सिर्फ कहा कि विचार बदल देना चाहिए, बलात्कार रुक जाएगा, नारी की अस्मिता बच जाएगी। मुख्य कारण क्या है? बहस नहीं किया इस पे। हम और आप, प्रयास करूंगा मैं बहस करने का। इस मुख्य कारण में थोड़ा सा हिस्सा बंटाता है आज का हमारा इंटरनेट। पूरी तरह जिम्मेदार नहीं है ये, फिर मैं बता रहा हूं। आज का इंटरनेट, अश्लील साहित्य, पोर्न सामग्री पूरी तरह जिम्मेदार है, लेकिन इसका हिस्सा है, पूरी तरह जिम्मेदार नहीं है। देखिए जिस तरह से ये सब साहित्य, इंटरनेट,
पोर्न सामग्री माहौल तैयार किया है, पूरे परिवेश को ऐसा बदल दिया है जैसे पूरे परिवेश में, समाज में सेक्स से ज्यादा कोई जरूरी चीज है ही नहीं। ये ऐसा माहौल तैयार किया कि हमारा किशोर, ये नौजवान जब चारों तरफ स्त्री को भोगा जाते देखता है, उसके शरीर से खेलते हुए देखता है, तो उसके मन में स्त्री की जो पहली छवि उभरती है वो यही होती है कि ये उपभोग की वस्तु है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ यौन वस्तु है। यह स्थिति उभरती है उसके मन मस्तिष्क में जब इस तरह का माहौल वो देखता है। तो जिस तरह से आइटम नंबर 1 पे नाचने वाली नायिकाएं पुरुषों की कामिच्छा को बढ़ा रही हैं, वो जिम्मेदार हैं, वो भी जिम्मेदार, लेकिन थोड़ा हिस्सा है, उनका भी रोल है इसमें। गलती पुरुषों की भी है। कहां से गलती है आगे मैं चर्चा करूंगा इस पे। क्या ये सब जो हो रहा है, पोर्न सामग्री संबंधित साहित्य, अश्लील गाने, समाचार, फिल्मी संवाद, क्या बलात्कार के बढ़ते प्रतिशत से इसका संबंध नहीं है? इसका संबंध है, बिल्कुल है। और किस तरह से इसका प्रभाव क्या पड़ा हमारे समाज पे, एक सर्वे मैं आपको बताता हूं। सर्वे आया एक, ये सब माहौल का क्या प्रभाव पड़ा, अलग अलग सवाल पे अलग अलग सर्वे हुआ। बेंगलोर के 60.4% लोगों का मानना है कि ज्यादा साथी का अदला बदली होना ज्यादा संतोषप्रद सेक्स होता है। 58% बेंगलुरु वासी कहते हैं कि यौन संतुष्टि के लिए उन्होंने सिर्फ जोड़ी बनाया। देखिए ये सर्वे। 23.8% बेंगलुरु के लोगों ने कहा कि उन्होंने कैजुअल यानी समलैंगिक सेक्स किया है। 24% हैदराबादी लोग कहते हैं कि भोग विलास में साथियों का अदला बदली करना बड़ा आनंद आता है। 80% हैदराबादियों ने कहा कि तनाव दूर करने के लिए बेपरवाह सेक्स गजब का उपाय है। अलग अलग सवाल हुआ तो इसका जवाब मिला उन लोग। 100% चेन्नई के लोगों का मानना है कि एक रात की मौज मस्ती के लिए होटल का कमरा बहुत बढ़िया है, हम लोग वहां जाते हैं। 66.9% लोगों का मानना है कि वे पहले साइबर और फोन के चक्कर में फंसते हैं, इसके बाद अन्य साथी से संबंध बनाते हैं। 45% चंडीगढ़ के लोगों का कहना है कि अगर उनका साथी चाहे पुरुष या स्त्री दूसरे के साथ संबंध बनाता है तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। देखिए माहौल कहां जा रहा है आपका। 53.8 दिल्ली वासी कहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि वो कितनी बार अपनी पत्नी के अलावा दूसरों के साथ संबंध स्थापित किया। ये एक सर्वे है। सोचिए आपका माहौल कहां चला गया। क्या इस सर्वे से ये हमें इशारा नहीं करता कि सेक्स की मांग को इतना बेतहाशा बढ़ा दिया गया, इतना बेतहाशा बढ़ा दिया गया है कि हर उम्र का पुरुष इसका मजा लेने के लिए बेचैन है। चारों तरफ पूरे माहौल में सेक्स ही सेक्स दिखता है। जिस तरह से उपभोक्तावाद, बाजारवाद यही जिम्मेदार है जो पुरुषों की काम इच्छा को बढ़ा रहा है और पुरुष इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। छोटी छोटी बच्चियां इसका शिकार हो रही हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? क्या यह माहौल जिम्मेदार नहीं है? ये दोनों हाथ में लड्डू नहीं चलेगा। एक तरफ पुरुषों की यौन इच्छा को सहलाने के लिए सामग्री भी मौजूद है और दूसरी तरफ हमारे घर की बहू, बेटियां, मां, बधू, पतोहू भी सुरक्षित रहे। ऐसा नहीं हो सकता। दोनों हाथ में लड्डू नहीं चलेगा। दोनों चीज हम पेश करते हैं। ऐसे में क्या होगा? सनी लियोन पे पाबंदी लगाना होगा आपको, राखी सावंत पे पाबंदी लगाना होगा आपको, मल्लिका शेरावत पे पाबंदी लगाना होगा आपको। नहीं तो बलात्कार होते ही रहेंगे, बच्चियों की अस्मिता तार तार होती रहेगी और हो रहा है। चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे धार्मिक संस्था हो, हर जगह हो रहा है। कहीं भी हम महफूज नहीं हैं, सुरक्षित नहीं हैं। हम मनुष्यों को भूलने की आदत है। आप भूल गए। याद करिए अगस्त 2013 का वो नोएडा, जहां 2 पुलिस के जवानों ने अपने साथियों के साथ एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया।
अब भूल गए उसी दिल्ली के बुद्धा गार्डन को, जहां राष्ट्रपति के अंगरक्षकों ने एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया। यह खबर आप तक नहीं आई। आप छत्तीसगढ़ की शिक्षिका सोरी सोनी को भूल गए, जिसके साथ थाने में बलात्कार हुआ और एक उच्च पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में दूसरा पुलिस अधिकारी उसके गुप्तांग में छोटा छोटा पत्थर भरा। रूह कांप जाएगी आपकी। आपको इस खबर पे नजर नहीं है। याद करिए बिहार के सहरसा जिले की मलमोगिया को, जिसके साथ थाने में बलात्कार हुआ और उसकी 6 महीने के दूधमुही बच्चे को सियार के सामने फेंक दिया गया और सियार उसके बच्चे को खा गया। किस दुनिया में जी रहे हैं आप? ऐसे भारत में जी रहे हैं आप जहां यह होता है। याद करिए बिहार के मधुबनी के उस 60 वर्षीय खिखड़ी देवी को, 60 वर्षीय, उसके साथ सवर्णों ने पुलिस वालों के सामने बलात्कार किया। इस पे आपकी नजर नहीं गई। आपकी जिम्मेदारी थी इसको रोकने की। इसीलिए मैं बार बार धन्यवाद दे रहा हूं IERO परिवार को। इसने प्रयास किया इसको रोकने के लिए, इसने प्रयास किया आपको जगाने के लिए। आप जागिए और इसको रोकिए, यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। यह प्रशासन का हाल था। सुसंस्कृति की दुहाई देने वाली संस्था का राजनैतिक अंग के सदस्य CC पाटिल को याद करिए, जो सदन में बैठ के पोर्न सामग्री देख रहा था मोबाइल पे और आनंद उठा रहा था। अब भूल गए महेंद्र को, विधायक महेंद्र सिंह को, जिसे गोवा में पकड़ा गया रंगरेलिया मनाते हुए। अब भूल गए मंत्री बाबूलाल को। आपको याद नहीं है अमरमणि त्रिपाठी और नारायण दत्त तिवारी, किस तरह से इन लोगों ने अपने सेक्स को पूरा किया? इसका जिम्मेदार कौन है? क्या यह माहौल नहीं है? क्या यह उपभोक्तावाद, बाजारवाद नहीं है? इसने उनकी काम वासना को नहीं सहलाया, उसने बढ़ा दिया, तो क्या करेगा वो? उसको करना ही करना था। कहां है वो धर्म संस्था जिसकी पूरी जिम्मेदारी बनती थी कि इस पे रोक लगाए, समाज का निर्माण करे, चरित्र का निर्माण करे? कहां है वो? उसकी जिम्मेदारी बनती थी धर्म संस्था की, क्योंकि मानव समाज धर्म से निर्देशित होता है। धार्मिक समाज मानव बचपन से ही पैदा होने से ही वो धार्मिक होता है। ऐसे में वो धर्म समाज कहाँ है? कहाँ गया वो धर्म समाज? धर्म समाज की हालत बताऊं आपको? आऊंगा घूम फिर के आप तक भी। 2004 के गुजरात का बड़तल शहर का स्वामीनारायण मंदिर याद करिए, जहां पर अहमदाबाद के अपराध शाखा की पुलिस ने एक साधुओं का सेक्स वीडियो जारी किया, जिसमें साधुओं को औरतों के साथ अंतरंग संबंध में आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया और वो मैगजीन्स में और पत्रिका में छपा। शक हो मेरे से संबंध स्थापित करिए, मैं दूंगा वो मैगजीन आपको। अपने बच्चों को नहीं दिखा सकते आप वो मैगजीन जिसमें ये फोटो छपा है। याद करिए कांचीमंड के शंकराचार्य को, जैन सरस्वती को, जिनके ऊपर 56 वर्षीय अनुराधा रमणन आरोप लगाती है कि 1992 में इन्होंने हमारा यौन शोषण किया, जिनको बाद में जयललिता ने एक अपने साथी के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करवाई। याद करिए साक्षी महाराज को, जिनके आश्रम से 24 वर्षीय युवती का शव मिला और जिसके साथ बलात्कार हुआ था। धर्म संस्था की चर्चा कर रहा हूं मैं। कृपालु महाराज को भूल गए आप? जब वो विश्व भ्रमण पे थे तो त्रिनिदाद में एक बनिया के घर एक लड़की का यौन शोषण किया, इसके लिए उनको वहां गिरफ्तार किया गया। अभी हाल ही में बनारस में जो बाढ़ आया हुआ था, पूरा देश परेशान था, उस यमुनेश्वर आश्रम को भूल गए, जहां पे एक 40 वर्षीय जौनपुर की महिला जो अपने किराए का घर खाली करके बाढ़ की वजह से आश्रम में शरण लेने गई थी, तो अनिल तिवारी उर्फ अभयानंद महंत ने रात में 12 बजे आके उसके साथ बलात्कार किया।
पिस्टल सटा दिया, बोलोगी तो तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। उनको गिरफ्तार किया। ये 2013 अगस्त की बात, आपको याद नहीं है। आप आंखें बंद करके बैठे हैं, अपडेट नहीं है। आप अपने आप को अपडेट करिए। हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक नजर दौड़ाइए क्या हो रहा है, पूरा माहौल आपको समझ में आएगा। हम कहां जाएंगे? आपको सिर्फ आसाराम और नारायण दत्त साईं दिख रहे हैं, नारायण साईं दिख रहे हैं। इससे भी बड़े बड़े धुरंधर हैं। हमारी बच्चियां कहां सुरक्षित हैं? जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी हमें सुरक्षा देने की, शासन, प्रशासन, धर्म संस्थाओं, सब गड़बड़ हो गए तो हम सुरक्षित कहां हैं? क्यों ये रोज रोज ये प्रतिशत बढ़ रहा है? हमें इस पे गौर करना होगा। ये धर्म संस्था वेद साहित्य को नहीं पढ़ा? वैदिक काल में हमारी स्त्रियों की स्थिति कितनी उन्नत थी, हर तरह का स्वतंत्रता उनको प्राप्त था, स्वच्छंद नहीं थी वो। फिर से ध्यान से सुनिए, स्वच्छंद नहीं थी, स्वतंत्र थी वो। हमारे हक के बराबर हिस्से में 1/4 भाग उनको हासिल था। पर पुरुष के साथ गमन को घोर पाप की संज्ञा दी गई थी और इसके लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया था। यह है स्वतंत्रता। इस पे नजर नहीं गई उनकी। यह स्वतंत्रता नहीं है कि जब वर्ल्ड कप जीत गया होगा तो मैं नंगा होकर आपका स्वागत करूंगा। यह बेशर्मी है, बेहयाई है, बदतमीजी है। यह नहीं है स्वतंत्रता। इस तरह के हरकत को बदतमीजी कहते हैं। ये धर्म संस्था नजर नहीं डाले कि महाभारत काल में क्या कहा गया कि जहां स्त्रियों का सम्मान नहीं होता वहां देवताओं का निवास नहीं होता। यह था आदेश धर्मशास्त्र का। लेकिन इसमें लेकिन लग गया। वो दुर्गंध युक्त पुरुषों का गिरोह जिसको ये समझ में आ गया कि मानव समाज धर्म से निर्देशित होता है, धर्म शास्त्र से निर्देशित होता है, तो उसने सोचा कि क्यों ना धर्म शास्त्र में ही घुस के थोड़ा सा बदल दिया जाए, अपने हिसाब से इसको परिभाषित कर दिया जाए ताकि फिर हमारा काम आसान हो जाए। वो घुस गया। वो महाभारत काल, महाभारत में जो कहा गया कि स्त्रियां का सम्मान जहां नहीं होता वहां देवता निवास नहीं करते, उसी महाभारत में ये आ गया कि अगर तुम 100 वर्ष की उम्र में 100 जवान से अगर नारी के दुर्गुणों को गिनाते रहोगे तब भी नहीं गिना पाओगे और मर जाओगे। ये किसने मिला दिया? वो गिरोह जो फ्रॉम वेरी बिगिनिंग आपके साथ लगा था, आज तक लगा है, प्रलय तक लगा रहेगा। शूद्र गवार ढोल पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। धर्मशास्त्र में किसने मिला दिया? तुलसीदास जी के नाम से। स्त्रियां सुंदर या कुरूप की प्रतीक्षा नहीं करती, ना ही यौवन अवस्था की प्रतीक्षा करती हैं, बल्कि पुरुष है सिर्फ इतना जानती हैं और उसके साथ संबंध बनाती हैं। ये मनु के नाम पे किसने जोड़ दिया? क्या लगता नहीं है कि वो दुर्गंध युक्त प्राणियों का गिरोह जो लगा हुआ है और धर्म शास्त्र को बदल के अपने हिसाब से परिभाषित कर रहा है, नहीं एहसास होता? वरना रुद्र संहिता का युद्धखंड 24 में यह प्रसंग देने का क्या औचित्य था कि विष्णु ने जालंधर की राजधानी जाकर उनकी पत्नी वृंदा के सतीत्व को नष्ट करने का विचार किया? क्या आवश्यकता थी? वाल्मीकि रामायण बालखंड 48 में यह प्रसंग देने का क्या आवश्यकता थी कि इंद्र ने मुनि का
अनुपस्थिति जान के उनके आश्रम में गए, उनका वेश धारण करके और अहल्या के सतीत्व को नष्ट किया। क्या आवश्यकता थी इसकी? वही दुर्गंधयुक्त प्राणियों का गिरोह घुस आया और धर्मशास्त्र में जान गया कि ये मानव समाज धर्म से निर्देशित होता है, इसी में मिला दो ताकि इसकी तरह वो व्यवहार करने लगे और हमारा काम आसान हो जाए। और आज ये है बलात्कार पर महत्तम पुरुषों का आचरण। महत्तम पुरुष हैं ये सब, बड़े पुरुष हैं। क्या लगता है इस पे रोक लग जाएगा? ये खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म होगा। ईश्वर ने हमें आजादी दिया था, धर्म हमको दिया था, धर्म शास्त्र हमको दिया था, उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी भी हमें दी थी। और हमने क्या किया? उस धर्म शास्त्र में मिश्रण कर दिया। एक बार ये हमको मौका दिया, दोबारा मौका दिया, हमने वही किया, तीसरी बार दिया वही किया, चौथी बार दिया, करता गया, लाखों टाइम दिया। हमेशा हम उसमें मिश्रण करते रहे, उसके आदेश को बिगाड़ते रहे। ऐसे में हमारा समाज कैसे सुधरेगा? लेकिन ईश्वर हमसे इतना मोहब्बत करता है, इतना प्यार करता है कि हमको ऐसे नहीं छोड़ेगा। वो भी अपना अवतार भेजता रहा, अपना प्रतिनिधि भेजता रहा। हमारे बिगड़े हुए शास्त्रों को जिसे हमने बिगाड़ दिया था उसे शुद्ध रूप दिलवाता रहा। हमें जिम्मेदारी दिया था उसे बचाने की, हमने नहीं बचाया, हम मिश्रण कर दिया। फिर वो फैसला करता, वही शास्त्र जिसमें ये सब बातें ढेर सारी थी, मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया समय अभाव की वजह से, लिस्ट लंबी थी। वही शास्त्र फिर हमको बताता है, ईश्वर हमसे इतना मोहब्बत करता है कि ईश्वर कहता है कि घबराओ नहीं, आएगा एक अवतार, फिर आएगा एक अवतार जो इन बिगड़ी हुई चीजों को जो तुमने मिश्रण कर दिया उसको शुद्ध रूप देगा उसको शुद्ध रूप। अपने विषय के दूसरे पहलू पे आ गया मैं धीरे धीरे। और इसकी जिम्मेदारी, शास्त्र को बचाने की जिम्मेदारी अब मेरी होगी, तुम्हारी नहीं होगी। तुमको हमने जिम्मेदारी देके देख लिया, एक बार नहीं दिया, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार नहीं, लाखों बार दिया, लेकिन तुमने हमेशा उसमें मिश्रण किया। अब नहीं देंगे जिम्मेदारी, अब इसकी जिम्मेदारी हमारी होगी। हम उस शास्त्र की जिम्मेदारी लेते हैं। ये नहीं बिगड़ेगा, कोई बिगाड़ के देखे, हम कोई करके देखे मिश्रण। आएगा मेरा एक वो अवतार जो कल की नाम से होगा, लिंग छेदी शिकाहीनम समसुधारी सदूस का उच्चलापी सर्वभक्षी भविष्यति जनो मम। जो आएगा लिंग छेदन होगा, खतना किया हुआ होगा, ऊंची बात बोलेगा, आजान देने वाला होगा, पहचान लेना आएगा, वो शुद्ध रूप देगा। अश्वारूढ़ खिलान लोकान अस्त दाभिताम करिष्यत। अश्व पे सवार होके खड़क के साथ आएगा, दुष्टों का संहार करेगा और स्वच्छ और निर्मल समाज का निर्माण करे। आएगा वो अवतार, उसको पहचान लेना। उष्ट्रा यश प्रवाहणो बधुमंतो दीर्दशा। ऊंट की सवारी करने वाला होगा, ऊंट पे सवारी करेगा। ऐसा अवतार आएगा, इसको पहचानना मैं बता रहा हूं। शुद्ध रूप देगा, शास्त्र देगा, लेकिन जिम्मेदारी मेरी होगी उसको बचाने की। तुम नहीं बचा सकते, तुमको देख लिया। प्रमरो नामा भूपाला कृतम राज्यम च खट्समा महामद अस्ततो जाय पितरदह कृतम पदम। प्रमरो नामा भूपाल के बाद 1037 कलयुग के बीत जाने के बाद महामद नाम का वो अवतार आएगा और शुद्ध रूप देगा और एक सुंदर व्यवस्था देगा। और जो वो व्यवस्था देगा, जो वो शास्त्र देगा, उसकी रक्षा मैं करूंगा, तुम नहीं करोगे। वो अवतार आया आज से 1500 साल पहले अरब के मरुस्थल में प्रसूत हुआ, जिसकी पुष्टि हमारे आदरणीय शंकराचार्य स्वरूपानंद जी करते हैं कि हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में तो मोहम्मद साहब का नाम आज से 5000 साल पहले से मौजूद है। इसलिए मोहम्मद साहब मुसलमानों से ज़्यादा हिंदुओं को प्रिय हैं।
ये पुष्टि करते हैं हमारे आदरणीय शंकराचार्य जी। उन्होंने स्टेटमेंट दिया था एक, स्वरूपानंद जी ने, जब वो कल्कि आया। यहां ध्यान दीजिए, मैं कल्कि शब्द का ही प्रयोग करूंगा जो कि मोहम्मद के लिए प्रयोग हुआ है। मोहम्मद समझिए आप लोग, जब वो कल्कि पैदा हुआ अरब के मरुस्थल में, उस वक्त दुनिया की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, बहुत दयनीय स्थिति थी। उत्तर में रोम का एम्पायर था, दक्षिण में ईरान का एम्पायर था। उन अरबों के हाथ में जहां पे आप पैदा हुए थोड़ा सा चटियल मैदान था। इस कल्कि अर्थात मोहम्मद को अवसर प्राप्त था कि राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद करते और राष्ट्रवाद के नाम पे लोगों को इकट्ठा करते और इस एम्पायर के खिलाफ आंदोलन चलाते, लेकिन कल्कि ने ऐसा नहीं किया। समाजवाद का झंडा बुलंद करने का पूरा अधिकार था और यह अवसर था, लेकिन कल्कि अर्थात मोहम्मद ने ऐसा नहीं किया। पूंजीवादी व्यवस्था का जोर था, पूंजीवादी के खिलाफ आपने आंदोलन नहीं चलाया। सूद का कारोबार चरम सीमा पे था, इसके खिलाफ आपने आंदोलन नहीं चलाया। दास बेचे और खरीदे जाते थे, इसके खिलाफ आपने आंदोलन नहीं चलाया। स्त्रियों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, इसके खिलाफ भी आपने आंदोलन नहीं चलाया। महिला सशक्तिकरण का कोई आंदोलन नहीं चलाया, दास मुक्ति का कोई आंदोलन नहीं चलाया, पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध कोई आंदोलन नहीं चलाया। वो कल्कि आंदोलन चलाया तो क्या चलाया, जिसने सबको समेट लिया। एक एक विषय पे, एक एक प्रॉब्लम पे आंदोलन नहीं चलाया। एक एक विषय पे आंदोलन चला बाद में। अब्राहम लिंकन ने चलाया, अंबेडकर ने चलाया, लेनिन ने चलाया, मार्क्स ने चलाया, ज्योतिबा फुले ने चलाया, छत्रपति साहू जी महाराज ने चलाया। हुआ क्या? आंदोलन थोड़ी देर के लिए आया, फिर दब गया। वो दुर्गंधयुक्त पुरुषों का गिरोह आपके साथ लगा है, वो आपको छोड़ेगा नहीं। एक वक्त के लिए आप कामयाब होते हैं, फिर वो आपको धर दबोचता है। वो आपके पीछे लगा है, बहुत साथी है वो दुर्गंधयुक्त पुरुषों का गिरोह बहुत साथी है। होशियार रहिए उससे। कल्कि इनमें से एक भी आंदोलन नहीं चलाया। कल्कि को ईश्वर निर्देशित कर रहा था, ये उसका अवतार था और ईश्वर को पता है आंदोलन कैसे चलाया जाता है। वो अपने कल्कि को समय समय पर निर्देशित करता रहा, निर्देश देता रहा। इस तरह का कोई भी आंदोलन नहीं चलवाया। उसने कहा कल्कि से, कल्कि इनकी उस आस्था और धारणा पे चोट करो जो इन लोगों ने गलत बना रखा है, जिसकी वजह से ये गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था बना रखी है, जिसकी वजह से ये लोग महिला का शोषण करते हैं, जिसकी वजह से ये सूद का व्यापार करते हैं, जिसकी वजह से ये दास बनाए हुए हैं, उस आस्था और धारणा पे चोट करो। ऐलान करवाया ईश्वर ने अपने अवतार कल्कि अर्थात मोहम्मद से, घोषणा करो एकम ब्रह्मा द्वितीयम नास्त, ला इलाहा इल्लल्लाह, घोषणा करो। इस दुनिया का ईश्वर सिर्फ एक है, दूसरा कोई नहीं है। घोषणा करवाया। उस आधार पे चोट पहुंचाया जिसकी वजह से हम और आप गलतियां करते हैं। ये आंदोलन चलवाया। महिला सशक्तिकरण का आंदोलन नहीं चलवाया। और ये घोषणा होते ही एकम ब्रह्मा द्वितीयम नास्त, वो धूर्त और दुर्गंध युक्त प्राणी का गिरोह समझ गया कि इस घोषणा का अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। इस एकम ब्रह्मा द्वितीयम नास्त यानी ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है, वो समझ गया। आप नहीं समझ पाए। आप इसको सिर्फ अपना एक छोटा सा कलमा समझ लिए और चुपचाप बैठ गए, लेकिन वो धूर्त समझ गया इसका मतलब क्या है। वो जान गया कि अब हमारे हाथ से हमारी सरदारी चली गई। वो परंपरा और रीति रिवाज पे आधारित जो शोषण युक्त समाज का हमने निर्माण कर रखा था, वो हमारे हाथ से छिन गया। वो ईश्वर का सबसे बड़ा गुण प्रभुता,
जिसका हमने अपहरण कर रखा था वो हमसे छीन के ईश्वर और उसके प्रतिनिधि के हाथ में सौंप दी जाएगी, ये वो समझ गया। इस एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति का मतलब वो समझ गया, आपको नहीं समझ में आई। आप इसको सिर्फ अपना एक छोटा सा कलमा समझते हैं। वो धूर्त समझ गया इस बात को। होना क्या था, धूर्तों का सिर आपस में जुड़ गया, साजिशें बुनी जाने लगी, मार पीट भाग दौड़ लुका छिपी का माहौल जारी हो गया। लेकिन ईश्वर ने कहा घोषणा करते रहो एकम ब्रह्मा द्वितीयम नास्ति ला इलाहा इल्लल्लाह, घोषणा करते रहो। मुसलसल 13 साल घोषणा करवाया, बीच में कोई भी आदेश नहीं आया। 13 साल सिर्फ और सिर्फ एकम ब्रह्मा द्वितीयम नास्ति का आस्था और धारणा मजबूत किया। सिर्फ 13 साल लग गए इसमें। बीच में बहुत सी परेशानियां आई, भागा दौड़ का माहौल चला, लुका छिपी का माहौल चला, सब आप लोग जानते हैं, उस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। क्या क्या हुआ इन 13 साल में। और जब आस्था और धारणा बन गई, 13 साल में बन गया आस्था और धारणा, किस पे, एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति पे आस्था और धारणा बन गई, मजबूत हो गया। और जैसे ही आस्था और धारणा मजबूत हुआ तो वो परंपरा जिसे आपकी मां हजरत आयशा फरमाती हैं कि उस वक्त वहां पे 4 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। नंबर 1 जो हम और आप करते, एक पुरुष एक स्त्री। नंबर 2 एक पुरुष एक महिला और 1 से ज्यादा पुरुष और 10 से कम। और जब कोई औलाद पैदा होता था तो वो 10 या 8 जो भी पुरुष हों 10 से कम, उनकी मीटिंग करती थी वो लेडी और कहती थी कि ये बच्चा आपका है, इसका भरण पोषण तुम्हारे हवाले। नंबर 3 पुरुष अपनी पत्नी से कहता था कि फलाना व्यक्ति है जो बलवान है, बुद्धिमान है, जाओ उससे एक औलाद पैदा करो जो उसकी तरह पैदा होगा। 4 एक स्त्री अनेक पुरुष, 10 20 25 50 अनेक पुरुष। और जब कोई औलाद हो तो मीटिंग हो, बड़े बुजुर्ग मिलकर उस औलाद की शकल मिलाएं, किससे शकल मिल रही है, किससे सबसे ज्यादा नजदीक मिल रही है, और जिससे ज्यादा नजदीक मिले ये बच्चा आपका ही है, इसका भरण पोषण जिम्मेदारी आपकी। ये परंपरा थी। और जब आस्था और धारणा बन गई और ये आदेश आ गया, ईश्वर कल्कि के पत्नियों को संबोधित करते हुए समस्त स्त्रियों को आदेश कर रहा है, अपने घरों में टिक कर रहो और विगत काल की तरह सज धज कर न दिखाती फिरना, नमाज का आयोजन करो, दान दो और ईश्वर और उसके रसूल की आज्ञा का पालन करो। ईश्वर तो बस यही चाहता है कि हे नबी के घर वालों, तुमसे गंदगी को दूर रखे और तुम्हें पूरी तरह पाक साफ रखे। कुरान का अध्याय 33 श्लोक नंबर 33। ये आदेश आते ही वो परंपरा जो आपकी मां ने जिक्र किया था बंद हो गया, और वो स्त्री जो बेशर्मी के हाल में ये काम करती थी, जिसे सम्मान प्राप्त था, वो बंद हो गया और बड़े ही सम्मान से दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने लगी। ये था परिणाम, और ये है वो मुख्य कारण जिसने हमने बिगाड़ दिया था, आस्था और धारणा को बिगाड़ दिया था। यही वो असली कारण है, हमारा आस्था और धारणा जो बिगड़ गया था। कपड़ा मुख्य कारण नहीं है, थोड़ा सा सहायता करता है उसमें। अश्लील फिल्मी संवाद मुख्य कारण नहीं है, आस्था और धारणा हमारा मुख्य कारण था। इस तरह के बलात्कार के और नारी की अस्मिता को नोच लेने का जो मुख्य कारण था ये था। बंद हो गया वो, पूरा का पूरा बंद। जैसे ही आस्था और धारणा बनी, इस तरह का आदेश आया, पाबंदी लग गई इस पे। निर्धनता के भय से अपने औलाद का कत्ल मत करो, हम उन्हें भी रोजी देते हैं और तुम्हें भी रोजी देते हैं, जान लो उनका कत्ल बहुत ही बड़ा अपराध है। अध्याय 17 श्लोक 31। आस्था और धारणा मजबूत हो जाने के बाद ये आदेश आते ही
वो बच्चियां जो जिंदा दफन कर दी जाती थी अपने पिता के सिर का ताज बन गई, रिश्तेदारों के पलकों पे अपना आसन जमा ली। ये वो आस्था और धारणा था, एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति ला इलाहा इल्लल्लाह, उसका ये परिणाम था। सिर्फ राखी सावंत पे पाबंदी लगा देने से बंद नहीं होगा। आप आस्था और धारणा बनानी पड़ेगी ऐसी शक्ति में जिसकी पकड़ से आप बच नहीं सकते, तभी आप इस तरह के कार्य करने से रुकेंगे, नहीं तो नहीं रुकेंगे आप। अगर तुम्हें कहीं भी स्त्री दिखे, घर, बाहर, बाजार, कार्यालय, सड़क, चौराहा, हॉस्पिटल, कहीं भी दिखे, तो ए कल की कह तो विश्वास करने वाले पुरुषों से कि अपनी निगाहें नीचे रखें, अपने गुप्तांगों की रक्षा करें, और ईश्वर अच्छी तरह जानता है जो कुछ भी ये किया करते हैं। अध्याय 24 श्लोक नंबर 30। कैसे नहीं बलात्कार पे पाबंदी लग सकती है, रुक सकता है? आस्था और धारणा मजबूत करनी होगी आपको। जो कमजोर हो गया है, जिसका परिणाम यही हो रहा है कि जगह जगह बच्चियों की अस्मिता तार तार हो रही है। हमको डर ही नहीं है कि हमको कोई पकड़ने वाला है, हम तो आनंद लेंगे ही लेंगे। इस तरह की एक शक्ति में, एक ईश्वर में आस्था और धारणा हो जाने के बाद गलत काम करने वाला वो पुरुष समझ गया कि हम ऐसी शक्ति के प्रति अब हम उत्तरदायी हो गए हैं जिसकी पकड़ से बच नहीं सकते। वो ऐसी शक्ति नहीं है कि ऑर्डिनेंस पास करेगा और दूसरा फाड़ के फेंक देगा। वो ऐसी शक्ति नहीं है कि कोहरा उत्पन्न करेगा, दूसरा कोहरा को हटा देगा। वो ऐसी शक्ति नहीं है कि मेरा कपड़ा उतरवाने के लिए तेज धूप कर देगा, दूसरा हवा चला देगा कि हम कपड़ा न उतार पाए। वो ऐसी शक्ति नहीं है। वो ऐसी शक्ति है जिससे हम बच नहीं सकते। हमको जब चाहेगा पकड़ लेगा, और ऐसा पकड़ेगा तो हम निकल नहीं सकते। वो ऐसी शक्ति है। ऐसी आस्था और धारणा बनी तब जाके इस पे पाबंदी लगी, और आज भी इसी की आवश्यकता है। जन्नती है वो व्यक्ति जिसकी 3 लड़कियां हैं, पाला पोसा, शिक्षा दीक्षा किया और उसकी शादी किया। जन्नती है वो व्यक्ति। मोहम्मद साहब, आपका ये वचन है। किसी व्यक्ति की लड़की हो और उस लड़की के मोहब्बत पर अपने लड़के की मोहब्बत को वरीयता न दे, ऐसे पुरुषों के लिए स्वर्ग की खुशखबरी है। मोहम्मद साहब का वचन। ये आस्था और धारणा बन जाने के बाद ये आदेश आया और इसका व्यवहार हुआ। नारी की अस्मिता सुरक्षित हो गई। उनकी अस्मिता अब तार तार नहीं होती, क्योंकि ऐसी शक्ति में आस्था और धारणा बन गई जिससे हम बच नहीं सकते। फिर भी कुछ रह जाते हैं। वो दुर्गंध प्राणियों का गिरोह अभी खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं होगा, प्रलय तक नहीं खत्म होगा वो। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो शरीफ और पाक दामन स्त्रियों पर तोहमत लगाए, दोषारोपण करे और फिर 4 गवाह न लाए। ऐसों को 80 कोड़े मारो। यही वो लोग हैं जो अवज्ञाकारी हैं। अध्याय 24 श्लोक 4, सब कुरान का रेफरेंस दे रहा हूं मैं। आस्था और धारणा बन जाने के बाद इस तरह से पाबंदी लगी, संपूर्ण रूप से प्रतिबंधित हो गया, संपूर्ण रूप से रुक गया इस तरह का अत्याचार और बलात्कार। और अविश्वास करने वालों, तुम अपने घरों के सिवा दूसरों के घरों में मत प्रवेश करो जब तक कि उनसे सलाम न कर लो, उनकी इजाजत न ले लो। बताओ, ऐसे में कैसे बलात्कार होगा? बलात्कार तो जबरदस्ती किया जा सकता है, जबरदस्ती किया जाता है। उसके यहां जब जाओगे इजाजत लेनी पड़ेगी। बलात्कार जबरदस्ती होगा, जबरदस्ती की इजाजत नहीं है। मैं अपने बात को संक्षेप और कर लेता हूं। आखिरी बात मैं कह देता हूं आपसे। एक वाकया और बता के अपनी बात खत्म करता हूं। आपकी आस्था और धारणा की बात करता हूं मैं। आपकी आस्था और धारणा मजबूत है
अपने अपने आप से पूछिए आप लोग। ईश्वर को आप पे बहुत नाज है, बहुत ज्यादा नाज है ईश्वर को आप पे। चलिए मुजफ्फरनगर का एक वाकया आपको बताता हूं। आस्था और धारणा वाला एक लड़का, आस्था और धारणा वाली एक लड़की को लेकर भाग जाता है। मुस्लिम लड़का, मुस्लिम लड़की, भाग जाता है। लड़का गरीब, लड़की अमीर घर की थी। इसके बाद क्या होता है इसकी कल्पना कर लीजिए। मुजफ्फरनगर में मारपीट, भाग दौड़ सब हुआ। इसके बाद बड़े बुजुर्गों ने समझौता कराना चाहा, पंचायत हुई। पंचायत में ये तय हुआ, लड़की वालों ने कहा कि हमारे घर की इज्जत गई है, हमें भी इज्जत चाहिए। तुम्हारे घर एक लड़की है छोटी, हमारे घर एक लड़का है, तुम अपनी लड़की को हमारे घर भेजो, निकाह करो, शादी करो। समझौता बहुत अच्छा था, हो गया, शादी हो गई, बहुत अच्छा समझौता। पंचायत में ये समझौता हुआ, लेकिन हुआ क्या, शादी करके ले आए और घर के जितने पुरुष थे, वो आस्था और धारणा वालों की बात मैं कर रहा हूं, जितने पुरुष थे उसके रिश्तेदार मिल के सब लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया उस बच्ची के साथ और कहा कि हमने अपनी इज्जत का बदला ले लिया। सोचिए आपकी आस्था और धारणा कहां है। बड़े दावे करते हैं आप, ये आपकी आस्था और धारणा थी। ईश्वर पे आपको नाज था। तुम ही वो उत्तम गिरोह हो जो बुराई से रोकते हो और अच्छाई को बुलंद करते हो और ईश्वर को मानते हो। अध्याय 3 श्लोक 10। सोचिए आप कहां खड़े हैं। आपने ईश्वर का हुक्म माना, बुराई को रोका, भलाई का आदेश दिया। आपको डर नहीं लगा कि ईश्वर की पकड़ मजबूत है, ईश्वर पकड़ लेगा हमको, उसकी पकड़ से हम नहीं बच सकते। क्या इसके लिए आपको सजा नहीं मिलेगी? जरूर मिलेगी और मिल रही है। कभी गुजरात होगा, कभी मुजफ्फरनगर होगा, मधुबनी होगा, दरभंगा होगा, मेरठ होगा, बटला हाउस होगा, सब होगा। आपकी आस्था और धारणा कमजोर हो गई है। क्या हो गया है तुम में कि ईश्वर के मार्ग में उन कमजोर पुरुषों और स्त्रियों के लिए संघर्ष नहीं करते, जो प्रार्थनाएं करते हैं, हमारे रब तू हमें इस बस्ती से निकाल जिसके लोग बहुत अत्याचारी हैं और हमारे लिए अपनी ओर से तू कोई समर्थक नियुक्त कर, हमारे लिए अपनी ओर से तू कोई सहायक नियुक्त कर। अध्याय 4 श्लोक 75। ये आदेश आपके लिए, आपका धर्मशास्त्र आपका, ईश्वर आपका, आस्था और धारणा आपका, फैसला भी आपका। धन्यवाद।